दोस्तों, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगी भिन्नों को दशमलव में बदलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक संख्या दी हुई है। ये क्या है? ये भिन्न है। तो भिन्न तो आप जानते ही है कि जो भिन्न का जो ऊपरी संख्या जो होती है वो होती है अंश, और जो भिन्न की जो निचली संख्या वो होती है वो हर। ठीक है, तो ये होता है अंश बट्टे हर। तो ये हमारी एक भिन्न है। तो अब हमें इस भिन्न को दशमलव में बदलना है, यानी कि जिसको हम पॉइंट कहते हैं, तो उसमें हमें इसको बदलना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगी इसी प्रश्न में। तो इसी प्रश्न को आपको दो तरीकों से हल करवाऊंगी। तो देखिए पहला तरीका तो आप ये देख लीजिए कि हमें हमें 4 में 10 का भाग देना है। तो हम कैसे देंगे? तो देखिए हमने लिखा 4, फिर हम 10 का भाग देंगे। यहाँ लिखा हमने 10। तो अब देखिए, अब 10 के पहाड़े में 4 तो आ नहीं रहा। तो अब हम क्या करेंगे? इस संख्या को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके पीछे 0 लगाना होगा। तो 0 लगाने से पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक, मतलब कि चाहे आप इस 0 को पॉइंट से पहले लगाओ या मत लगाओ, इसका कोई मान नहीं होता, लेकिन हम फिर भी लगा लेते हैं। तो इस 0 के बाद हमने पहले पॉइंट लगाया, यानी कि दशमलव लगाया। अब हम जब एक बार हमें दशमलव लगाना होता है ना, तो उसके बाद हम किसी भी संख्या के अब पीछे कितने भी 0 यानी कि 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक दशमलव लगा दिया, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम जब 10 का भाग 40 में देंगे तो ये आसानी से चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10 चौके 40, 4 बार जाएगा, है ना। तो अब क्या है? 40 में 40 गया तो कुछ नहीं, तो हमारा भाग खत्म। इसका मतलब जो हमारा इस भिन्न का जो दशमलव में आंसर आया है वो आया है 0.4। अब देखिए, अब मैं इसी सवाल को आपको एक और तरीके से करवा देती हूँ, जिसमें आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये हमारे भिन्न है 4/10। तो अब हमें नीचे ये देखना होगा कि जो नीचे कितने शून्य हैं, यानी कि कितने 0 है। तो मतलब कि नीचे जितने भी 0 है तो हमें उतनी ही संख्या के पहले दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर नीचे कितने 0 है? एक ही 0 है। तो अब हमें क्या करना है? ऊपर एक ही संख्या के आगे दशमलव लगाना है। तो ऊपर हमारी एक ही संख्या है 4, तो अब हम 4 के आगे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे होगा। और अब मैं इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगी, ताकि आपके और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? तो इसमें हमें 3 में 5 का भाग देना है ना। तो देखिए, अगर हम 3 में 5 में अगर हम देखेंगे 5 के पहाड़े में कि 3 तो आ ही नहीं रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें यहाँ पर एक शून्य बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पर हम एक दशमलव लगाएंगे। अब उस दशमलव के बाद हम यहाँ पर कितने भी 0 लगा सकते हैं, लेकिन हम एक ही 0 लगाएंगे, क्योंकि एक ही 0 हमारे लिए बहुत है। ठीक है, तो अब देखें कि 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार आ रहा है? 5 छंगा 30, यानी कि 6 बार आ रहा है 30। तो 30 में 30 गया 0, यानी कि हमारा भाग खत्म। इसका मतलब इस वाले भिन्न का जो हमारा आंसर हुआ वो हुआ 0.6। ठीक है, अब देखिए, अब एक हमारा ये प्रश्न है। अब इसमें हमें क्या करना है? अब देखो, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसको बताया था कि या तो हम जो मतलब कि 15 में 100 का भाग लगा लेंगे, या फिर हम ऐसे ही देख लेंगे, जिससे कि हमारा पेपर में टाइम भी बच सके। जैसे कि ये 15/100 है, तो हमें नीचे यानी कि हर में देखना है कि हर में कितने शून्य यानी कि 0 है। तो कितने हैं? 1 2, यानी कि 2 0 है। तो अब हमें क्या करना है? अब हम करेंगे, तो यहाँ पर हम संख्या को गिनेंगे। तो 1 और 2 यानी कि 2 संख्या है। तो हमें क्या करना है? जितने 0 है हम उतनी ही संख्याओं के आगे, यानी कि उतनी संख्याओं से पहले हम दशमलव लगाते हैं।
तो 2 जीरो है, यहाँ पर भी दो संख्या है, तो अब हम इन संख्याओं के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.0.15। अब देखिए जो ये 0.15 है, अगर हमें इसको मतलब ये दशमलव संख्या है, अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो ऐसे ही बदलेंगे जैसे कि हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या यानी कि कितने अंक है, तो 2 अंक है, तो अब हम क्या करेंगे 15/2 अंक है, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब ये हमारा आ गया आंसर, हमारी वही वाली भिन्न आ गई ना। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, यानी कि हम दशमलव संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन। अब ये है हमारा, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें नीचे देखना है कि कितने शून्य है। तो यहाँ पर 1 2 3 3 शून्य है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर 3 संख्याओं के पहले दशमलव लगाना है। तो अब यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2, यहाँ पर तो 2 ही संख्या है, लेकिन हमें तो 3 संख्याओं के पहले दशमलव लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या के यानी कि 4 से पहले एक जीरो और लगा देंगे। तो अब ये कितनी संख्या हो गई, अब 1 2 3 3 संख्या हो गई, और अब हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और देखिए है ना, जो ये जीरो है इसको हम 4 से पहले ही लगाएंगे। अगर हम इसको इस 45 के बाद लगा देंगे तो ये 45 की जगह 450 संख्या हो जाएगी, तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ 45 ही चाहिए ना। अगर हम इससे पहले जीरो लगाएंगे तो हमारी संख्या 45 ही रहेगी। तो ये हमारा दशमलव में आंसर है। अगर आप इसको चाहे कि आप इसको भिन्न में बदलना चाहें तो आप ऐसे ही बदल सकते हैं कि हम पहले लिखेंगे हम 45 और फिर दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो अब हम 3 शून्य लगा देंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए। अब ये है 6 ये हमारी कोई संख्या है ना। तो देखिए 6/10,000 हमारी कोई संख्या है। अब हमें इस भिन्न को किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो देखिए इसको आप आसानी से बदल सकते हो, और इसमें मैं आपको दूसरा तरीका फिर से बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसमें भाग दे के देखते हैं ना। देखिए तो फिर हमें 10,000 में 10,000 का 6 में भाग देना है, 10,000 का 6 में भाग देना है। तो अब हम कैसे देंगे, अब मैंने आपको बताया था कि उसके लिए पहले आपको यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा, है ना। दशमलव लगाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने जीरो है, तो 1 2 3 4, तो 4 है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी 4 ही जीरो लगा देंगे। ये 4 जीरो है। ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा 1 2 3 4, 4 जीरो है ये। तो अब हम इसको आसानी से इसमें भाग दे सकते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे समझ लेना कि हमने यहाँ पर 4 जीरो लगा दी, बट्टे में हमारा है 10,000। तो अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो हम कैसे काटेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कटी, तो हमारा यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा। और हमने 4 जीरो कब लगाई, तब लगाई जब हमने यहाँ पर दशमलव लगाया। ठीक है, तभी तो आई हमारी, जब हमने यहाँ पर 0 दशमलव लगाया तभी, है ना। तो अब हमने इसका भाग दिया, तो कितनी बढ़ गया, वही हमारा 6,000 बढ़ गया। तो अब 6,000 में से 6,000 गया तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब हमारा जो आंसर हुआ वो 0.6 हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। ठीक है, तो ये तो आपका एक हो गया जिसमें हम भाग देकर करते हैं। अब मैं आपको इससे इजी वाला वही वाला तरीका बताऊंगी जिसमें हम नीचे शून्य को देखते हैं, जैसे कि ये 6/4 शून्य है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ऊपर 4 संख्या से पहले दशमलव लगाना होगा। तो ऊपर तो हमारी एक ही संख्या है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हम यहाँ पर हम इनको 4 संख्या बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 4। अब इसके पहले हम दशमलव लगा देंगे। अब यह हमारी 4 संख्याएं हो गई।
तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।